क्लास 7 साइंस चैप्टर 7। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। जो हमारी सॉइल होती है वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर पाती है, सौंप पाती है, उसके बारे में है। लेट अस सी विच काइंड ऑफ सॉइल एब्जॉर्ब्स मोर वाटर। कौन सी सॉइल है जो सबसे ज़्यादा वाटर को रिटेन करती है और कंज्यूम करती है, एब्जॉर्ब करती है। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट सैंडी सॉइल कैन नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर। आपने अभी थोड़े टाइम पहले 2-3 पेज पहले आपने रीड किया है कि जो सैंडी सॉइल है वो ज़्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द लार्ज स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, क्योंकि उनके जो सॉइल पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्लेई सॉइल एब्जॉर्ब द रिटेन अ लॉट ऑफ वाटर। और जो क्लेई सॉइल है वो बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर पाती है। इन फैक्ट इन एरिया वेयर देयर इज ए लॉट ऑफ क्लेई सॉइल, ऐसा एरिया जहाँ पे क्लेई सॉइल बहुत सारी होती है, स्टेजेनेट वाटर कलेक्ट अबव द सॉइल वेयर इट रेन्स। तो जहाँ पर भी ये मिट्टी होती है क्लेई सॉइल, वहाँ पे वाटर उसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है और बहुत टाइम तक वहीं रखा रहता है। दिस इज नोन एज वाटर लॉगिंग, इसे बोलते हैं वाटर लॉगिंग। ये वाटर को लॉक कर देते हैं। इन मार्शी एरिया, झाड़ियों वाले एरिया में द सॉइल इज ऑलवेज वाटर लॉग्ड, हमेशा वहाँ पे जो सॉइल है वहाँ पे वाटर लॉक्ड हो जाता है। वाटर लॉक्ड सॉइल कैन नॉट होल्ड एयर। जब वाटर लॉगिंग हो जाती है सॉइल पे तो वो एयर को होल्ड नहीं कर सकता रूट्स के लिए। टू ब्रीथ एंड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल इन इट, और इसमें प्लांट सही से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका एसिडिक और एल्कलाइन सॉलिड सॉइल्स। एसिडिक और बेसिक नेचर नीड टू बी टेस्टेड बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। फसलों को उगाने से पहले सॉइल का टेक्सचर देखा जाना चाहिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है। दिस इज नेसेसरी, ये जरूरी है, सो दैट प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन टू गिवन फॉर द बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। तो इसके लिए एक अच्छा सोल्यूशन किया जाना चाहिए, ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए ताकि क्रॉप्स बहुत बेटर ग्रो हो सके। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, हर प्लांट्स के लिए उसका टाइप्स होता है सॉइल का। फॉर एग्जांपल प्लांट लाइक रोडोनेंट्स ग्रो इन एसिडिक सॉइल, जो आपका रोडोडेंड्रॉन्स जो है ये आप एसिडिक सॉइल में पैदा होता है। एंड प्लांट लाइक लेडी फिंगर ग्रो वेल इन एल्कलाइन और बेसिक सॉइल, और जो लेडी फिंगर जैसे प्लांट्स है वो बेसिक सॉइल में ग्रो होते हैं। पाम ग्रेनेट एंड सिलेरी ग्रो इन न्यूट्रल सॉइल्स, और जो अनार का पेड़ है और जो सिलेरी है ये सब न्यूट्रल सॉइल में ग्रो होते हैं। द एसिडिटी और एल्केलिनिटी ऑफ सॉइल कैन बी टेस्टेड यूजिंग ए लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन के थ्रू एसिड सॉइल की एसिडिटी और एल्केलिनिटी भी हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सैलिनिटी। It relates to the presence of salt in the soil। ये सॉल्ट की मात्रा बताता है सॉइल के अंदर। ड्यू टू हाई इवेपोरेशन एंड लो रेनफॉल्स, बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन और कम बारिश के कारण सॉल्ट एक्यूमुलेट इन द सॉइल मेकिंग इट सलाइन, तो वो उसमें मिक्स हो जाता है और उसे सलाइन बना देता है। साल्ट कैन आल्सो बी एडेड टू द सॉइल बाय इरिगेटिंग वाटर। इसको इरिगेटिंग वाटर के दौरान भी काम में लिया जाता है, जब फसलों की सिंचाई की जाती है। एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर के समय भी काम में लिया जाता है, जब उसमें खाद मिलाई जाती है, कीटनाशक मिलाए जाते हैं, कंपोस्ट एंड मैन्योर। इवेपोरेशन इज मोर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। इवेपोरेशन जो है वो गर्मियों के मौसम में ज़्यादा होता है बजाय विंटर के। हैंस सॉइल लॉसेज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन समर, तो इसका जो मॉइस्चर है वो समर में काफ़ी ज़्यादा उड़ जाता है। हैंस सॉइल इज मोर सलाइन इन समर, इसलिए गर्मियों के दिनों में या समर सीजन में सॉइल का जो नेचर है वो सलाइन हो जाता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक मैटर। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टेबलाइज द सॉलिड स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सॉइल को सॉलिड स्ट्रक्चर देते हैं। इंप्रूव इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करते हैं। सप्लाइज एनर्जी सप्लाई करते हैं। बॉडी बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर सॉइल ऑर्गेनिज्म, और बॉडी बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशंस भी दिया जाता है जो कि सॉइल ऑर्गेनिज्म में काम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल एंड क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग टाइप की सॉइल पाई जाती है। द मेन फैक्टर दैट अफेक्ट द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड एट ए प्लेस आर काइंड ऑफ पेरेंट रॉक।
तो जहाँ जिस क्षेत्र की मिट्टी है वो वहीं के पेरेंट रॉक से मिलकर के बनी होती है। प्लांट कवर एंड क्लाइमेट, और प्लांट का कवर और क्लाइमेट टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, सनशाइन, विंड भी असर करती है, अफेक्ट डालती है। द टाइप ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर ऑफ ए प्लेस डिटरमाइन द प्लांट्स दैट कैन ग्रो वेल। तो सॉइल का और क्लाइमेट का फैक्टर जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें प्लांट को जांचना पड़ता है कि वो कैसे ग्रो हो रहा है। हैंस द काइंड ऑफ क्रॉप्स दैट कैन बी बेस्ट ग्रोन इन द रीजन, तो वहाँ पे उसी टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती है जो उस रीजन में वेल डेवलप हो पाती है। जैसे क्लेई एंड लूमी सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड ग्राम। व्हीट एंड ग्राम को ग्रो करने के लिए क्लेई एंड लूमी सॉइल बेस्ट रहती है। पैडी रिक्वायर सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। पैडी को ऐसी सॉइल चाहिए जो ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर हो, विथ अ गुड कैपेसिटी ऑफ रिटेन वाटर, उसकी वाटर रिटेनिंग की कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए। फॉर पल्सेस, जिन्हें हम दाल बोलते हैं, लूमी सॉइल दैट ड्रेन वाटर इजीली आर बेस्ट। दाल के लिए लूमी सॉइल बेस्ट रहती है क्योंकि उसका जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो सही होता है, उसमें से वाटर ड्रेन इजीली हो जाता है। फॉर कॉटन, सैंडी लूम, कॉटन के लिए सैंडी एंड लूम दोनों जरूरी है। इज बेस्ट, इट कैन होल्ड एयर बट वाटर कैन ड्रेन थ्रू इट इजीली। ये एयर को तो होल्ड कर पाता है लेकिन वाटर इसमें से बह जाता है।